नमस्कार दोस्तों। तो रशिया ने एक बड़ा ओवरनाइट अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। पूरी तरीके से यूक्रेन के लगभग 12 रीजन्स के ऊपर ये रशिया ने अटैक किया है और बड़ा अटैक किया है। इसमें सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ एरियाज़ को टारगेट किया गया है खास तौर से, और ये अटैक पोलैंड बॉर्डर के बहुत करीब किया गया है। पोलैंड ने एक बार फिर से घबराते हुए अलार्म जो है उसको साइन किया और पूरे तरीके से जो जेट्स हैं वो स्क्रैम्बल कर दी। नेटो ने अपने जो अलाइड एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है पोलैंड के अंदर, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पोलैंड अब नहीं तो तब अटैक कर देगा रशिया के ऊपर। रशिया का अगर एक भी अटैक हुआ इसके बाद पोलैंड ने धमकी भी दी है कि पोलैंड बिल्कुल इस पर बाध्य हो जाएगा कि उसको अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड के बॉर्डर के बहुत करीब ये एक्शन चल रहा है। जो बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट की है रशिया ने पोलैंड के बॉर्डर के बहुत करीब, और ड्रोन्स की मदद से, बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से, गाइडेड बॉम्ब्स की मदद से पूरा अटैक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है। और इसीलिए पोलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के परेशान है। एक तरफ पोलैंड बहुत परेशान है और दूसरी तरफ रोमानिया बहुत परेशान है। इन दोनों के बॉर्डर्स के करीब के जो रीजन्स हैं खास तौर से उनको टारगेट यहाँ पर रशिया ने किया है, और 12 रीजन्स को एक साथ यूक्रेन में इसने टारगेट किया है। मतलब ये अटैक जो है पिछले कुछ दिनों में जो रशिया का पूरा प्लान है, कीव के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया था उन्होंने, मैंने कवर भी किया था उसको। उसके बाद इन रीजन्स को एक साथ अटैक करना बिल्कुल यूक्रेन की कमर तोड़ने वाली बात है कि एकदम से जो फंडा है, जो एजेंडा है कि एकदम यूक्रेन की कमर तोड़ दो निगोशिएशन से पहले कुछ भी हो जाए। तो वो अटैक है, सिग्निफिकेंट है, समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कहीं ये नेटो के बिल्कुल दहलीज पर तो नहीं पहुँच गया ये वॉर, ये समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2028, 29 या 30 में आप अपना अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी जो चैनल है उसको आपको सीधा सब्सक्राइब करना है। उस चैनल के ऊपर आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है मिल जाएगा। यूपीएससी का पूरा सिलेबस जो है वहाँ पर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यूपीएससी का पूरा सिलेबस वहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट दोनों जगह पर इस चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी आ भी चुकी है जो आप देख सकते हो। जैसे इंडियन पॉलिटी वहाँ पर मैं कवर करा रहा हूँ, वहाँ पर इंडियन पॉलिटी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये सब जो लेक्चर्स हैं इंडियन पॉलिटी के वो ऑलरेडी आ चुके हैं, और काफ़ी डिटेल में इसमें हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया है इंडियन पॉलिटी का। और लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जा करके भी इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूक्रेन के ऊपर बड़ा अटैक किया, आप तस्वीर में यहाँ पर देख भी रहे होंगे। पूरी तरीके से जो यूक्रेन का पावर स्टेशन थे उनको टारगेट किया गया है, और 2 रीजन्स को एकदम यहाँ पर केंद्र में रख करके टारगेट किया गया है। ड्रोन्स की मदद से, मिसाइल्स की मदद से, गाइडेड बॉम्ब्स की मदद से। अब यूक्रेन का कहना है कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। रशिया का कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया। 12 रीजन में यूक्रेन का कहना है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, और अगर आप तस्वीरों में देखोगे तो समझ में भी आएगा कि हाँ, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। लगभग 50 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 500 ड्रोन्स की मदद से लगभग जो है 12 रीजन्स जो हैं यूक्रेन के, यहाँ पर 9 लिखे हुए हैं, लेकिन एडिशनल उसमें जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एडिशनल कुछ और रीजन्स के ऊपर अटैक हो चुका है। ये अटैक चला है पूरा 12 घंटे तक, ये पूरा अटैक लगातार चला है यूक्रेन के ऊपर। तो उसमें 12 रीजन्स जो हैं यूक्रेन के, उनको एक साथ एक समय पर टारगेट किया गया है। और यही समझने वाली बात है कि इतना बड़ा अटैक रशिया ने क्यों प्लान किया। वो सिंपल सा एक सिम्बॉलिक तरीके से रशिया ने पूरे अटैक को किया है। अब अगर हम बात करें रीजन्स की, तो इसमें ज़पोरिजिया रीजन्स को सबसे पहले टारगेट किया। देखिए ये जो मैप है ये अभी एकदम लेटेस्ट मैप है, सितंबर 23-24 का जो लेटेस्ट मैप था वो अवेलेबल था कि रशिया ने कहाँ तक अपना पूरा कंट्रोल ले लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि रशिया ने ऑलमोस्ट जो है 1/3 टेरिटरी कंट्रोल में कर ली है अपने, और बाकी जो टेरिटरी उनके पास है, यूक्रेन के पास है भी, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर भी पूरा मामला अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर लुहांस, डोनेट्स, ज़पोरिजिया, खेरसन और ये क्राइमिया, ये पूरा जो है इस बेल्ट के रीजन को तो कवर कर लिया है। कुछ पॉकेट्स आपको यहाँ पर ऊपर के साइड भी, यहाँ सुमी वाले एरिया में इधर कुछ पॉकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो रशिया ने कवर कर लिए हैं। इधर जो पूरा रीजन है इसमें भी कुछ पॉकेट्स जो है वो कवर करके रशिया, बेलारूस का जो बॉर्डर है, ऊपर से बेलारूस का बॉर्डर आता है, तो बेलारूस के बॉर्डर से भी बड़ा अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। और कीव के ऊपर इसीलिए, बेलारूस बॉर्डर से करीब ये पड़ जाता है, तो कीव के ऊपर इसीलिए बड़ा अटैक रशिया ने 1 हफ्ते पहले लगभग किया था।
तो यहाँ पर सबसे मेन टारगेट इन्होंने ज़पोरिज़िया को बनाया, और दूसरा जो मेन टारगेट था वो बिल्कुल पोलैंड का बॉर्डर जो है लवीव, उसको दूसरा टारगेट यहाँ पर बनाया गया, वहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। अब अगर दूसरे टारगेट को आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल पोलैंड बॉर्डर के करीब यहाँ पर लिविव जो है, इसको दूसरा टारगेट उन्होंने बनाया और सिंबॉलिक तरीके से इसको टारगेट बनाया गया। देखिए क्या कर रहा है रशिया इस समय पर कि जो पोलैंड के बॉर्डर के पास के जितने भी सिटीज़ हैं, जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स को टारगेट किया जा रहा है। हैवी बॉम्बिंग यहाँ पर की जा रही है। जब कीव के ऊपर इन्होंने अटैक किया था तब भी इस रीजन में इन्होंने बड़ा अटैक किया था। पोलैंड ने फिर से जेट स्क्रैम्बल किए थे अपने, आपको ध्यान होगा। और उसके बाद ये जो नीचे का रीजन है यहाँ पर, ये पूरा जो रीजन है ये रोमानिया का है। तो दो कंट्रीज़ यहाँ से बहुत परेशान है और दोनों कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा है कि रशिया अब नहीं तो तब उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, एक पोलैंड और दूसरा रोमानिया। तो यहाँ पर लिविव शहर को तो बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पर अटैक किया है। बताया जा रहा है कि जो उसका बिजनेस छोटा शहर है, जो इसका बिजनेस कॉम्प्लेक्स था, उसको पूरी तरीके से रशिया ने यहाँ पर उड़ा दिया है और पूरा शहर के आउटस्कर्ट्स में बिल्कुल आग लग चुकी है, पूरा बर्बाद हो चुका है वो शहर। और इसीलिए जो डर है वो पोलैंड को यहाँ पर सताने लग गया है। पूरी तरीके से जो पावर स्टेशंस थे, मतलब बिल्कुल पिछले 12-13 घंटे से वहाँ पर बिजली नहीं है, पूरे पावर स्टेशंस को उड़ा दिया है। जितने भी 12 रीजन्स में इसने अटैक किया है उन सब जगहों पर उसने एक काम किया कि वहाँ के पावर रीजन्स को टारगेट करके उनको उड़ा दिया है। सिविलियन डेथ कितनी हुई है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है, कहीं से 10 नंबर आ रहा है, कहीं से 5 नंबर आ रहा है, कहीं से 20 आ रहा है, कुछ उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उसको नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान रशिया ने किया है। इस रीजन के अलावा अगर आप देखो तो और भी 9 रीजन्स के ऊपर इन्होंने बड़ा अटैक किया यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये ज़पोरिज़िया एक इस छोर पे और एक लीव दूसरा इस छोर पर ये अटैक किया गया है। दूसरा उसके बाद बड़ा अटैक डोनेट्स्क में किया गया, जस्ट ज़पोरिज़िया के बगल का जो रीजन है डोनेट्स्क, क्योंकि वहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेस पहुँच गई थी तो बड़ा अटैक वहाँ पर भी किया गया है। और कहा जा रहा है कि वहाँ का जो अपार्टमेंट ब्लॉक है उसको लगभग उड़ा दिया गया है। 2 दर्जन से ज़्यादा बिल्डिंग, जो शॉप्स हैं, कार्स हैं, वो इस पर डैमेज हुई हैं और बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा इवानो फ्रांकोविस्क इस रीजन पे बड़ा अटैक किया है। ऊपर सुमी और शेरनिहिव जो रीजन है, इन पर भी बड़ा अटैक किया गया है। और उसके बाद नीचे के साइड आप जाओगे तो ओडेसा और खेरसन जैसे जो रीजन्स हैं, इनके ऊपर भी बड़ा अटैक यहाँ पर रशिया ने किया है। और एक साथ अगर आप देखिए तो हर तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से, मतलब एक तरीके से चारों तरफ से घेरने वाली बात है, चारों तरफ से अटैक करने वाली बात है। और ये जो रीजन है, यहाँ से पोलैंड है, नीचे आपको इस रीजन में रोमानिया, यहाँ पर रोमानिया मिल जाएगा, यहाँ पर पोलैंड मिल जाएगा, और इसके बाद जस्ट बगल में मोल्डोवा जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर आप इस मैप को देखोगे तो रोमानिया और रोमानिया के जस्ट बगल में मोल्डोवा, और ये सब कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये पूरी तरीके से परेशान हो चुकी हैं और इन्होंने अब एकदम चीख के नेटो से हेल्प मांगना शुरू किया है। और फिर से पोलैंड ने कल अलार्म जारी किया और नेटो से मदद मांगी कि अगर अब नेटो मदद करने नहीं आया तो हो सकता है कि पोलैंड भी इस पूरी वॉर के चपेट में आ जाए। तुरंत नेटो अलाइड एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पोलैंड ने अपने जेट स्क्रैम्बल कर दिए और धमकी भी दी है कि वो रशिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं अगर रशिया उनके इतने करीब अटैक करेगा। रशिया का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि हमने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, पोलैंड में कोई रशियन जेट्स नहीं गई हैं। वो वाली थ्योरी भी सामने आई थी कि हो सकता है यूक्रेन रशियन जेट्स को रिपेयर करके पोलैंड के ऊपर अटैक करके कहे रशियन जेट्स थी, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ये भी समझ में आ रहा है, इसीलिए रशिया की जो मिनिस्ट्री है वो एकदम शांत है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया है। नेटो ने अपने एयरक्राफ्ट्स को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। जो रशिया अगर घुसता है इनके एयर स्पेस के अंदर और इनको अटैक करता है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा और नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक कर दिया जाएगा। पूरी नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया के साथ फिर भिड़ंत करेंगी। तो ये पूरा मामला हुआ है रशिया यूक्रेन के वॉर में। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आप अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।